लास्ट क्लास में मैंने न्यूटन के तीनों लॉ बताए रहे होंगे। यस सर। फिर उसके बाद बताया रहा होगा कि अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन के इक्विलिब्रियम में होता है। यस। फिर टेंशन इन द स्ट्रिंग बताया था, यस सर। सरफेस नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स, ये सब बताया था यस सर। और उसके क्वेश्चंस कराए थे, यही ना। हाँ सर। इसी में अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग पुली सिस्टम। इधर देखो, सबसे सिंपल, सपोज ये एक पुली है, ये पुली फिक्स्ड है। ये पुली यहाँ फिक्स्ड है। इस पुली से दो मास हैंग कर रहे हैं, एक ये, एक ही स्ट्रिंग से। ऐसा ये एक ब्लॉक है ए और ये दूसरा ब्लॉक है बी। ये दूसरा ब्लॉक है बी। देखो सब ध्यान से, ए और बी में से किसी का मास कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। यस सर। यस। तो बी पर फोर्स, इसका खुद का वेट, मास ऑफ बी इंटू जी नीचे की ओर लगेगा। यस सर। ए पर उसी तरह मास ऑफ ए इंटू जी नीचे की ओर लगेगा। यस सर। यस सर। टेंशन इस स्ट्रिंग का इसको यहाँ पुल करेगा और यस सर। इसको यहाँ पुल करेगा। मैंने बताया था यस सर। टेंशन पुलिंग फोर्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग अपनी ओर पुल करता है। यहाँ पर जैसे यही स्ट्रिंग पुली को नीचे की ओर पुल करेगा, है ना। यस सर। अब अगर इन दोनों में से कोई एक, मान लो बी या ए, ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो कंस्टेंट से बी उतने ही ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, न कम न ज्यादा। यस सर। तो आप यहाँ पर अगर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए लिखोगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ से
नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए देखिए, ए किधर जा रहा है, नीचे। तो ए पर नेट फोर्स मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए नीचे की ओर होनी चाहिए। Yes. मतलब एम ए जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए, ऐसा होगा। बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सब वापस इसी तरह इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बी, बी किधर जा रहा है, नीचे या ऊपर। ऊपर। तो ऊपर कौन पुल कर रहा है, टी, और नीचे Yes. क्या लग रहा है, तो मास ऑफ बी इंटू जी। तो नेट अपवर्ड फोर्स यही हुआ। Yes, sir. दिस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हम लोगों को एक्सेलरेशन ऑफ ए मिल जाएगा। एक्सेलरेशन ए, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी, मिल जाएगा ये दोनों। Yes, sir. तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर सॉल्व करके ए और टी की वैल्यू मुझे बताइए। सर, आप समझा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन ए आपको एमबीजी कैसा क्या क्या, है? इक्वेशन ऑफ मोशन ए कैसा है? ए किधर जा रहा है, नीचे। यस सर। नीचे की ओर नेट फोर्स कितना होगा, उसका वेट अच्छा, हाँ सर, समझा टी, समझा। and that net force is equal to mass into acceleration, Newton second law। यस सर। क्लियर है। यस सर। सर ए मिल गया मुझे। आ गया सबको ए और टी की वैल्यू, यस सर। क्या आया।
माइनस जी है, माइनस जी। बट इक्वेशन सॉल्व करने आता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन यस करो, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं आता ऐसा। MAG minus MBG upon MA plus MB. वेरी गुड। तो ए और टी भी मिल गया, एक्सीलरेशन ए और टेंशन टी दोनों बताइए मुझे। टेंशन टी मिला, बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते हो? दोनों को ऐड कर दो तो ए मिल जाएगा, किसी एक में पुट कर दो तो टी मिल जाएगा। सर 1 मिनट। ए एम बी जी, एम ए जी माइनस एम बी जी अपॉन एम ए प्लस एम बी। टी क्या होगा? MBA भाई साहब तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। सर एम ए इंटू एम बी जी अपॉन एम ए प्लस एम बी। हाँ वेरी गुड। सो एक्सेलरेशन आ जाएगा मास ऑफ ए माइनस मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू जी। ऐसा आया एक्सेलरेशन सबको? हाँ सर। टेंशन आया ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ए इंटू मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू जी। ऐसा कुछ आया दोनों? यस सर। पक्का या खाली यस यस ऐसे ही कर रहे हो? नहीं सर, आया सर। कोई फॉर्मूला नहीं है ये, मैंने ऐसे ही कहा, लिखा, रटना नहीं है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि स्ट्रिंग पुली पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो
इसको देखो, स्ट्रिंग इसको टी से इधर पुल कर रहा है, और स्ट्रिंग टी से इधर पुल कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो रॉड है, ये रॉड इस पर जरूर 2T फोर्स लगा रहा होगा, यस सर, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। यस सर, तो ये जो 2T ऊपर है, ये क्या है? ये वाला वेक्टर फोर्स अप्लाइड बाय द हिंज या रॉड, जो भी कह लो, ऑन द पुली। तो फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड ऑन द पुली क्या होगा? 2T इन अपवर्ड डायरेक्शन होगा। यस सर, और कोई पूछे फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली, तो 2T इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यस सर, हमका कुछ यस सर। यस सर। जल्दी से कॉपी कर लो। हमने कहा फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड। हाँ, ये जो रॉड है जिसके साथ पुली अटैच्ड है, ये इस पर ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा ना, वो 2T के बराबर होगा। सर एक बार रिजॉइन करो सर, ये हाथ अपने आप ही ऊपर नीचे हलम नहीं क्यों हो रहा क्या हो गया? है सर? ये हैंड रेस अपने आप ही हो रहे हैं, ये लैपटॉप को दौड़े पड़ रहे सर थोड़े। बात नहीं, मैं किसी के हैंड रेज पे ध्यान देता नहीं। चलेगा ना आपको? बीच बीच में कभी कभी हो रहा है। मुझे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया सर। आगे बढ़े। हाँ सर। एक सेकेंड सर। स्क्रॉल डाउन। डन सर। ओके, सो टाइप 2। ये सब कोई स्टैंडर्ड टाइप नहीं है, जस्ट ऐसे ही कि आप लोग सॉल्व कर लो तो समझ आ जाए, इसीलिए खुद से रैंडमली कुछ बनाया हुआ है ऐसा। यही सपोज ऐसा हो, ऐसे समझिए। यहाँ पर एक ब्लॉक है, कुछ नाम दे दीजिए, ए और बी दे दिया जैसे। ये स्ट्रिंग है, ये एक दूसरा ब्लॉक है ए। तो कॉमन सेंस है, ए नीचे जाएगा और बी राइट जाएगा। यस, तो ए नीचे जा रहा है, मान लो ए एक्सेलरेशन से, तो बी राइट जाएगा ए एक्सेलरेशन से, है ना? यस, तो इसमें भी
ए का इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हो, बी का लिख सकते हो, दोनों को सॉल्व कर सकते हो। तो ए और टी निकालें। तो एक्सीलरेशन ए मिल जाएगा। मैं केवल फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। इसमें टी इधर, इसका खुद का वेट मास ऑफ बी इंटू जी इधर, और इसका नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड का इधर, यही होगा। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, ए निकालो, टी निकालो, और फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन पुली ये निकालो। ये जितना काम ऊपर किया था सेम इसमें कर सकते हैं। 5 मिनट खुद से कीजिए, फिर मैं बताता हूँ।
एक्सेलरेशन मिला। क्या आया बोलो? सर मुझे MAG/ME प्लस MB। वेरी गुड, एक्सीलरेशन हुआ ये। यस सर। तो फिर TB आ गया। वेरी गुड, क्या आया? MB इंटू MA इंटू A MA प्लस MB। ए का इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखेंगे, बाकी लोग देखो जिसका नहीं हुआ। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, MAG माइनस टी इज MA इंटू ए होगा। यस सर। सिमिलरली बी का देखेंगे तो क्या होगा? बोलो बोलो, सुन रहा हूं मैं। सर MB क्या होगा? MBA इज इक्वल टू T। MBA इज इक्वल टू T। हाँ, उसका आ जाएगा T इज इक्वल टू MB इंटू ए, ऐसा आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो ए मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो ए मिल जाएगा। यस सर। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ए क्या मिल जाएगा? MB MA इंटू जी अपॉन MA प्लस MB। MAG। हाँ, ए नीचे है ना, ए जी, ऐसा होगा। किसी एक में पुट कर देंगे तो टी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? टी MB इंटू MAG अपन MA। MA इंटू MB इंटू जी अपॉन MA प्लस MB होगा ऐसा। अब देखो, फोर्स बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली, ये क्या होगा? तो अगर आप पुली को ध्यान से देखोगे, यहाँ पर नीचे ही कर देता हूं। अगर आप पुली को ध्यान से देखोगे तो पुली की कहानी ऐसी है कि इस पर टी इधर लग रहा है यस सर। और इस पर टी इधर लग रहा है ना? यस सर। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा। यस। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। यस सर। वैल्यू कितनी हो जाएगी? T√2। 2 टाइम्स टी। यस सर। ये जो फोर्स है ये जो रेड वाला फोर्स है, ये फोर्स कौन किस पर लगा रहा है? रॉड लगा रहा है पुली पर। नहीं, रेड वाला बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली। यस सर। ये हो गया बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली।
और ये जो है ये कौन लगा रहा है? वो रॉड हाँ, रॉड बोलो, हिंज बोलो, जो भी बोलो, बाय द रॉड ऑन द पुली, तभी नेट फोर्स 0 होगा। यस सर। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ूं? सर माइनस अंडर रूट 2t होगा ना f? क्या बोल रहे हो बेटा? जो f है वो माइनस अंडर रूट 2t होगा ना, माइनस क्यों होगा? क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, तो डायरेक्शन अलग है। अब √2t वर्ड से पता थोड़ा ना चलता है किसका डायरेक्शन किधर है। यस सर। कोई उसको प्लस कहे तो तुम बोलोगे इसका माइनस होगा। यस सर। आगे बढ़ूं? Just a यस सर। second. Done, sir. Done, sir. ओके। नेक्स्ट। या थोड़ा पहले इजी करता हूँ, सीधे ये तो दिक्कत है। एक आसान वाला पहले, फिर इस पे आते हैं। सर आपने ये जो फॉर्मूलेस बताया है वो याद रखने की जरूरत नहीं है ना? फॉर्मूले नहीं है ये जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। फर्क इतना है कि मैंने यहाँ पर आपको आई मीन M1 M2 ये सब लिखा है, इसी में वैल्यूज दिया रहेगा या एक आध फोर्स और एक्स्ट्रा रहेगा, तो इस सब को एज अ फॉर्मूला मत लो। ओके सर। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप सॉल्व करो। फॉर्मूला होता तो मैं डिराइव करके केवल दे देता ना। तो ये फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है जो आपको डेवलप करना है खुद के लिए। ओके ठीक है? सर। सपोज ये एंगल थीटा है, ठीक है, यस। और ये इंक्लाइंड प्लेन रेस्ट पर है। ए बी, मुझे नहीं पता कौन किधर जा रहा है,
ये भी हो सकता है कि बी नीचे जाए और ए ऊपर जाए, उल्टा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में मास का वैल्यू देख के आप नहीं बता सकते, तो आप किसी भी डायरेक्शन में ले लो। अगर ए पॉजिटिव आया तो सही है, ए अगर नेगेटिव आया तो भी सही है, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा है। ठीक है, यस सर। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो। इस पर इसका खुद का वेट दैट इज मास ऑफ ए इंटू जी इधर एक्ट होगा, यस सर। टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर एक्ट होगा, इस पर टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर एक्ट होगा, यस सर। इसका खुद का वेट mg इधर एक्ट होगा, दैट इज मास ऑफ b इंटू जी। और ये इंक्लाइंड प्लेन जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो इधर एक्ट होगा। यस सर। है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि b का मोशन इसी डायरेक्शन में होगा, तो सारे फोर्सेस को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये मास ऑफ b इंटू जी का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, Yes, sir. और ये मास ऑफ b इंटू जी का साइन थीटा कॉम्पोनेंट। ठीक है, कोई डाउट किसी को? एंगल थीटा कैसा है? अच्छा, ये थीटा कैसे होगा, ये डाउट है? यस सर। अच्छा देखो, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, यस। और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। ओके। समझ आया सबको? यस सर। पक्का? सर किसी को डाउट है तो बोलो, मैं अलग से ये थीटा समझा दूं फिर से। बोल नहीं रहे हो, होगा ही डाउट तुम लोगों को। ऐसे देखो, सीधी भाषा में देखो तो ये हो गया वर्टिकल वाला लाइन जिसमें mg है, ये इंक्लाइन प्लेन वाला थीटा है, और ये इंक्लाइंड प्लेन का नॉर्मल है जो इंक्लाइंड प्लेन पर परपेंडिकुलर है। Yes, sir. ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, Yes, sir. Yes, sir. और ये 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा। तो यही mg अपने इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल से थीटा एंगल पर है। ठीक है, ए मान लो ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो बी ए एक्सेलरेशन से इधर जाएगा। यस सर। Yes, sir. इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए क्या लिखेंगे? सर एम ए जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। वेरी गुड। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए हम लिखेंगे एम ए इंटू जी माइनस टी इज मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। यस इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बी क्या लिखेंगे? सर टी माइनस एम बी जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी इंटू ए। वेरी गुड। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बी टी माइनस एम बी जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी इंटू ए, है ना? यस साथ ही साथ नॉर्मल रिएक्शन एन का वैल्यू एम बी इंटू जी इंटू कॉस थीटा के बराबर होगा, है ना? यस। इससे
इससे पहले वाले में भी लिखा नहीं मैंने, बट इस n का वैल्यू mb इंटू जी के बराबर होगा अगर कांटेक्ट नहीं छूटता है तो। Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. तो इसमें भी दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करके a और t की वैल्यू निकाल सकते हैं। Yes, sir. तो सॉल्विंग 1 एंड 2, a कुछ होगा, t कुछ होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए और सॉल्व करके मुझे a और t की वैल्यू बताइए। सर टाइप 2 में वो नॉर्मल क्या है आप बता सकते हो? mb इंटू जी दिख रहा है। चलो इसको कॉपी कर लो जल्दी और सॉल्व करो। सर बोलो। सर मैं पूछना भूल गया, वापस बोल सकते? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बी टाइप 2 में आपने t इक्वल्स टू एनबीए कैसे लिखा? टाइप 2 में हाँ सर। b किधर जा रहा है, राइट या लेफ्ट? सर राइट। राइट। राइट की डायरेक्शन में फोर्स क्या दिख रहा है? सर टेंशन टी। T। लेफ्ट की डायरेक्शन में कोई फोर्स दिख रहा है? अच्छा समझा। हाँ नहीं दिख रहा है। तो सर। T इज इक्वल टू मास ऑफ B इंटू ए होगा ऐसा? हाँ हाँ सर समझा समझा। पक्का? हाँ सर। और किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो टाइप 3 कॉपी कर, हाँ बोलो, कॉपी करो और सॉल्व करो। सर आप एक बार सेकंड वाला इक्वेशन बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। सेकेंड वाले इक्वेशन में देखो B किधर जा रहा है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जा रहा है। हाँ सर। कौन सा फोर्स उसको ऊपर ले जा रहा है? कौन सा फोर्स उसको ऊपर ले जा रहा है बताइए? T। सर टी। और ऊपर जाने का अपोज कौन कर रहा है? MBG साइन एमबीजी साइन थीटा। तो नेट फोर्स अपवर्ड कितना होगा? T माइनस MBG साइन थीटा। यस सर। तो T माइनस MBG साइन थीटा का वैल्यू MB इंटू ए के बराबर होगा। For net force is equal to mass into acceleration, न्यूटन सेकेंड लॉ। हाँ सर। ठीक है, पक्का? सर हो गया A और T। कॉपी कर लीजिए, ए और टी की वैल्यू निकालिए। सर हो गया A और T। ठीक है, बाकी लोगों को भी निकालने दो। डन सर।
सबका हो गया? Yes, sir. क्या आया ए का वैल्यू बताओ? Sir, G into MA minus MB into sin theta upon MA plus MB. गलत गलत यस सर सेम आया मेरे को भी। Yes, sir. गलत आया, गलत। हाँ, sorry sir. MAG minus MBG sin theta upon MA plus MB. हाँ ऐसा होगा। MA माइनस MB साइन थीटा इंटू G डिवाइडेड बाय MA प्लस MB, ऐसा होगा। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. T कितना आया? T कितना आया बोलो? MBG plus MBG sin theta into MA upon MB. ऐसा कुछ है? हाँ सर। मुझे 1 माइनस साइन थीटा आया। एक बार फिर से देखिए। Yes, sir. आया क्या? हाँ Yes, सर, sir. प्लस है प्लस। Yes, sir. पक्का? हाँ सर। Yes, sir. वो मैंने एक्सेलरेशन का माइनस की जगह प्लस कर दिया था तो उसमें उल्टा। आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट। ऐसे समझो, ये सपोज पुली है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, मान लो यहाँ पर एक मास है, ये एक ब्लॉक है, लेट्स से A, और ये एक ब्लॉक है, लेट्स से B। ठीक है। यस। इसमें भी सिमिलर स्टोरी कर सकते हैं अगर ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है तो। यस सर। यस सर। कोई एक, मान लो ये A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये उतने ही A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। यस। डायग्राम ड्रॉ करो, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, A और T की वैल्यू निकाल के बताओ।
सरफेस नॉर्मल रिएक्शन भी कहाँ होगा, एक्ट करेगा ना दोनों ब्लॉक। हाँ करेगा। तो दोनों ब्लॉक के लिए अलग होगा ना sign? हाँ अलग होगा।
Sir, done. Answer. सबने कर लिया अटेम्प्ट? Yes, sir. देखो इधर, इधर ये होगा MAG साइन अल्फा, Yes, sir. Yes, sir. इधर होगा टेंशन T, Yes, sir. Yes, sir. इधर होगा नॉर्मल ऑन A, Yes, sir. और इधर होगा MAG का कॉस अल्फा कॉम्पोनेंट। Yes. Yes, sir. इधर देखेंगे तो यही स्टोरी। Yes, sir. सच चेंज हो जाएगा बस वो साइन ऑफ कॉस। MB इंटू G साइन बीटा, Yes, sir. टेंशन T इधर, नॉर्मल रिएक्शन ऑन B इधर, और मास ऑफ B इंटू G कॉस बीटा इधर। ठीक है, Yes, sir. अब अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा मास ऑफ B इंटू G साइन बीटा माइनस T इज मास ऑफ B इंटू A। Yes, sir. इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो T माइनस मास ऑफ A इंटू G इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ A इंटू A। Yes, sir. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो A मिल जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. और उस A को किसी एक में पुट कर देंगे तो T मिल जाएगा। Yes. Yes, sir. तो सॉल्विंग 1 and 2, A कितना मिला? Sir, G into MB sin beta minus MA sin alpha upon MA. सो MB साइन बीटा माइनस MA साइन अल्फा इंटू G डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस। Yes, sir. Sir. और T क्या मिला? G into MA into MB into into sin beta plus sin alpha. upon sum of MA plus MB. इंटू MB इंटू G इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा Yes, sir. डिवाइडेड बाय MA प्लस MB। Yes, sir. यही आया है सबको? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. आगे बढ़े? sir. Sir, can I see the last formula of the tension? मैं बार बार बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला नहीं है, Done, sir. Thank you. Just a second. Done. आगे बढ़े? Yes. Yes, sir.
तो स्ट्रिंग पुली के बाद थोड़ा चेंज करते हैं। समझो ये एक ब्लॉक है, ये एक दूसरा ब्लॉक है, ये एक तीसरा ब्लॉक है। इन तीनों को कांटेक्ट में रख दिया है ऐसे। पीछे से अगर हम पुश करेंगे तो ये तीनों कॉमन एक्सेलरेशन ए से मूव करेगा। Yes, sir. इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ध्यान से देखिएगा। सपोज अगर मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो ए का खुद का वेट नीचे लगेगा, Yes, sir. ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, यस सर। Yes, sir. ए पर फोर्स एफ इधर लग रहा Yes, है ना? sure. कोई दिक्कत? Sir. बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। और फिर सी का भी। बी पर अगर हम देखें तो बी का खुद का वेट नीचे लगेगा और Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ऊपर लगेगा। अब ए और बी आपस में कांटेक्ट में है तो ए बी को जितने फोर्स से इधर पुश कर रहा होगा, दैट इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, बी ए को उतने ही फोर्स से इधर पुश कर रहा होगा। यस सर। Yes, sir. न्यूटन थर्ड लॉ। यस। Yes, sir. फिर बी सी को जिस फोर्स से इधर पुश कर रहा होगा, दैट इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड सी, सी बी को उतने ही फोर्स से इधर पुश कर रहा होगा। Yes, sir. सी का खुद का वेट mc इंटू जी नीचे और ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन nc ऊपर। इतने ही फोर्सेस होंगे। यस सर। अब मैं ए का इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूं, देखो। सो फॉर ए ऐसा लिखूंगा, F माइनस एफ ए बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू ए। यस सर। पक्का? Yes, sir. यस सर। इसी तरह बी के लिए लिखूंगा तो फोर्स ऑफ ए बी माइनस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी सी, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू ए। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अगर सी के लिए लिखूंगा तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी सी इज मास ऑफ सी इंटू ए, ऐसा लिखूंगा। यस सर। Yes, sir. इन तीनों को अगर सॉल्व कर दें तो हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यस सर। Yes, sir. हम लोगों को ए बी के बीच का इंटरेक्शन मिल जाएगा। Yes, sir. यस सर। हम लोगों को बी और सी के बीच का इंटरेक्शन मिल जाएगा। Yes, sir. तो हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए बी मिल जाएगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी सी मिल जाएगा। होगा ऐसा? Yes, sir. तो इसको सॉल्व करो और फिर ये तीनों निकाल के देखो क्या आता है। पहले कॉपी कर लीजिए फिर सॉल्व कीजिए।
sir. Done. क्या आया सब? किसको किसको आया कुछ? Sir, आया. A is F upon sum of masses. फिर FAB is MBF plus MCF upon MA plus MB plus MC. ए आया F अपॉन Sum of masses. MA प्लस MB प्लस MC आ गया। Yes, sir. फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन A एंड B, इसको क्या लिखेंगे बताओ? MBF plus MCF upon MA plus MB प्लस MC इंटू F डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस। Yes, sir. So MA plus MB plus MC, फोर्स बिटवीन B एंड C क्या होगा? MCF upon sum of masses. MC into F upon sum of masses, that is MA plus MB plus MC, ऐसा होगा। Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? पक्का? सर थोड़ा 5 मिनट ब्रेक मिल सकता है? ब्रेक लेगा? क्यों? थक गया पढ़ के? बोलो। बस सर, थक गया तो बोलो कुछ। यस सर। कुछ उपाय करता हूँ। सर 5 मिनट का नहीं, सुनो, थक गया तो मैं ब्रेक नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करवा रहा, केवल मैं सिर्फ बोलता हूँ, तुम लोग सुनो। नया कुछ नहीं, जो लिखा है वही बोलूंगा, ठीक है? देख रहे हो सब लोग इस डायग्राम को? तुम्हें सिर्फ सुनना है। मैं तुम्हें ऊपर जितना बताया हूँ ना, ये सब ओरली कर सकते हो, ये सिखा देता हूँ ट्रिक बैठे बैठे। ओके सर। ठीक है? हाँ सर। देखो, सुनते रहो मैं जो कहता हूँ। सपोज 5th से स्टार्ट करते हैं। इसी में तुम देखते होगे कि मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर नीचे आता हूँ, सीधे आंसर लिखता हूँ बिना ऊपर देखे हुए, है ना? Yes. अब देखो इसको ओरली कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, मन ही मन सोचो, ABC तीनों अगर कंबाइंड सिस्टम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? टोटल फोर्स अपॉन मास। Yes, sir. यस सर। तो A लिख दिया। Yes, sir. अब देखो, A जिस फोर्स से B को पुश करेगा, अब B और C को एक कंबाइंड मास मान लो। सुन रहे हो?
Yes, sir. बी और सी एक कंबाइंड मास है जिसको कि ए पुश कर रहा है और वो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? मास ऑफ बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह बी जिस फोर्स से सी को पुश कर रहा है वो क्या होगा? मास ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। Yes, sir. हो गया तीनों इक्वेशन। यस सर। चलो अब सबसे ऊपर आओ और स्ट्रिंग पुली वाला सारा देखो। टाइप 1 या रुको, टाइप 1 से अच्छा है मैं टाइप 4 से स्टार्ट करता हूँ, नीचे से ही, जैसे भी कर कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइप 4 ही देखो, पहले 5 बताया था ना अभी, Yes, sir. तो अब 4 देखो। 4 में मैं कुछ भी नहीं लिखूं अगर, तो बी आगे जा रहा है नीचे Yes. और ए ऊपर जा रहा है, तो टोटल ड्राइविंग फोर्स क्या है? एम ए जी साइन बीटा, सॉरी एम बी जी साइन बीटा। Yes, sir. और अपोजिंग फोर्स क्या है? एम ए जी साइन अल्फा। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स अपॉन मास। Yes, sir. तो एम बी जी साइन अल्फा माइनस एम ए जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल मास। Yes, sir. अच्छा टी पे आते हैं, 2 मिनट। सेम कहानी अब 4 में देखो, सॉरी टाइप 3 में देखो। टाइप 3 में ड्राइविंग फोर्स कौन है? Sir, MAG. एम ए जी। अपोजिंग फोर्स कौन है? MBG sin theta. तो नेट फोर्स क्या हो गया? एम ए माइनस एम बी जी साइन थीटा Yes, sir. डिवाइडेड बाय टोटल मास। Yes. समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes. चलो टाइप 2 में देखो, ड्राइविंग फोर्स कौन है? A. MBG. MAG. एम ए जी। अपोजिंग फोर्स है कुछ? No, sir. नहीं। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? टोटल ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल ड्रिवन मास। Yes, sir. चमक रहा है? Yes, sir. Yes, sir. टाइप 1 में आओ। ड्राइविंग फोर्स क्या है? MAG. अपोज कौन कर रहा है? MBG. तो टोटल ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? एम ए माइनस एम बी जी Yes, sir. Yes, sir. अपॉन टोटल ड्रिवन मास। Yes, sir. Yes, sir. हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अब आओ टेंशन की कहानी देखो, फिर वापस नीचे। अगर तुम टाइप 4 का टेंशन तुम्हें मान लो याद है, ठीक है, टाइप 4 के टेंशन का इक्वेशन मान लो रट लिया किसी तरह मैंने, हालांकि रटना नहीं वो भी सिखाऊंगा, बट अभी जो समझा रहा हूं वो समझो। टाइप 4 का टेंशन रट लिया मैंने। Yes, Yes, sir. sir. अब टाइप 4 को टाइप 3 में लगाना है, तो अल्फा 90 हो गया। Yes. हाँ सर, अल्फा 90। और बीटा की जगह थीटा हो गया। यस सर। यस सर। तो रिजल्ट आ गया। यस सर। हाँ इसमें लगाना, अच्छा 3 हो गया, 2 में लगाना है अगर, ठीक है, 2 में अगर लगाना है तो एक एंगल 90 और दूसरा 0 हो गया। यस सर। हाँ नहीं समझे? सर आप ये एमए के साथ लगा रहे हो ना क्या? किसी के साथ कोई एक ले लो, अल्फा बीटा में से एक एंगल 0 और दूसरा 90 हो गया। हाँ सर। हाँ साइन 0 0 साइन 91। हाँ सर समझा। टाइप 1 में आ जाओ, दोनों 90 हो गया। यस सर। तो साइन 91 साइन 91 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 2 हो गया। यस सर। यस सर। चमक रहा है कुछ? तो ये सब क्या है कि आपको तो मुझे सिखाना है कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, लेकिन एक बार ये सब आ गया
प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए तो आपको खुद ब खुद इस तरह के शॉर्टकट डेवलप हो जाएंगे, इसलिए मैं बता नहीं रहा था कि अगर आप ये खुद से डेवलप करते हो वो ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन यस अभी सर। ब्रेक का टाइम मिला तो मैं सोचा थोड़ा बता देता हूँ, कुछ तुम लोगों का मूड फ्रेश कर देता हूँ। चलो, अब मैं आगे नहीं पढ़ा रहा, घबराओ मत, तुम लोग थक गए हो तो मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं जस्ट ऐसे ही आप लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कि जो भी आप पढ़े हो उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, एक आध क्वेश्चन देता हूँ, वो भी एकदम इजी वाले। गौरव मत, मैं आगे नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को, जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा इसी की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए, दिख रहा है? यस सर। साथ ही साथ एक और देता हूँ, बस दो, इसके बाद नहीं दूंगा पक्का। दूसरा ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जरा। फर्स्ट वाला होगा।
Done, sir. Sir, done. सबका हो गया? दोनों हो गया? दोनों हो गया? Yes. फर्स्ट का क्या आंसर आया? Zero. क्या 75. कितना बोल रहे हो? 75. But सर देखो इधर 55 55 शायद सही होगा, देख लेते हैं। पहले तो मैं प्रॉपर सॉल्व करता हूँ, फिर ओरली भी बता दूंगा कैसे होगा। ये 3 kg का 30 न्यूटन इधर, Yes. Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए इधर, 100 न्यूटन इधर, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इधर, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इधर, 25 न्यूटन इधर, 2 kg का 20 न्यूटन इधर, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन एन बी इधर। ठीक है, Yes, sir. ये भी ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, ये भी ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो 100 माइनस एफ ए बी इज 3a। Yes, sir. इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो एफ ए बी माइनस 25 इज 2a। Yes, sir. दोनों को ऐड कर देंगे तो 75 इज इक्वल टू 5a, मतलब एक्सेलरेशन इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर Yes, sir. एक्सेलरेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोगों को एफ ए बी मिल जाएगा। हाँ सर। तो 25 प्लस 30 55 न्यूटन यस आया था आंसर हाँ सर, यस सर आया था। का। मैंने एक ही वैल्यू गलत जगह सब्स्टिट्यूट कर दी। अच्छा, अब देखो इसको ओरली कैसे सॉल्व करते हैं। सब लोग सुनो, इस पूरे सिस्टम पर 100 राइट में लग रहा है, यस सर। 25 लेफ्ट में लग रहा है, यस सर, मतलब रिजल्टेंट 75 राइट में है। यस सर, तो 75 अपॉन टोटल मास 3 + 2 5, मतलब एक्सेलरेशन 15 हो गया। यस एक्सेलरेशन 15 हो गया राइट की ओर, मतलब बी पर नेट फोर्स राइट की ओर 15 × 2 30 होना चाहिए। यस सर, हाँ तो बी पर नेट फोर्स राइट की ओर 30 होना चाहिए और लेफ्ट की ओर 25 है, मतलब 30 + 25 55 जरूर ए लगा रहा होगा। यस सर, हो गया ओरली हाँ सर। पक्का। सर ये लास्ट वाला पार्ट वापस बोलो ना सर, आपने 55 के लिए किया। अच्छा, एक्सेलरेशन मिल गया 15 हाँ सर। किधर, टुवर्ड्स राइट। यस सर। Now look at B. It means net force on B should be 15 × 2 30 towards right, यस सर। but there is a force 25 towards left. यस सर। It means there must exist some force of 55 Newton such that resultant toward right should become 30 Newton. ओके सर, समझा। हाँ सर। पक्का। हाँ सर पक्का। सेकेंड वाला किया। एक मिनट,
सेकंड वाला सॉल्व करो। सर हो गया। डन सर। Done, sir. क्या आंसर आया? सर FAB 46 आया और 46 FBC and 36। 36 वेरी गुड, and acceleration 2 meter per second square. वेरी गुड। चलो बाकी लोग इधर देखो, ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, ये हो गया सी का। तो अब मैं नॉर्मल रिएक्शन नहीं बना रहा हूँ, केवल काम के फोर्सेस बना देता हूँ। ये 50 और ये 30, ठीक है। Yes, sir. अब देखो, FAB इधर, FAB इधर, हो गया ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. FBC इधर, FBC इधर। So you're on mute. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं लिखूंगा 50 माइनस FAB इज 2A, FAB माइनस FBC इज 5A, Yes. और FBC माइनस 30 इज 3A। Yes, sir. Yes, sir. तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दोगे तो ये सब कैंसिल होगा।
So 50 minus 30, 20 is 10a. So acceleration is 2 meter per second square. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इस a को किसी में पुट कर दो तो FBC कितना हो गया 30 plus 3a थर्ड इक्वेशन से Yes, sir. that is 36 न्यूटन फर्स्ट में पुट कर दो तो 50 minus 2a FAB हो जाएगा Yes, sir. so 50 minus 4 that is 46 न्यूटन आया समझ में Yes, sir. Yes. कोई डाउट किसी को No, sir. Sir. कोई होमवर्क शीट दिया है मैंने पहले No, sir. अभी तक No, sir. एससी वर्मा की बुक है आप लोगों के पास No, sir. एससी वर्मा का बुक का जुगाड़ कर लो और होमवर्क का एक सीट मैं आपको अभी दूंगा बट याद रहे पहले आपको एससी वर्मा की बुक करनी है मेरा वाला सीट करने बैठोगे तो फ्रस्ट्रेट होके बैठ जाओगे तो पहले एससी वर्मा के बुक का होमवर्क और फिर जो मैं असाइनमेंट दूंगा वो ये दोनों आपको कंप्लीट करने हैं ठीक है सर अब PDF है आपके Yes, पास? sir. हाँ है मेरे पास तो है सब सर आप देख सकते हैं यार भेजना नहीं चाहिए क्योंकि वो पब्लिकेशन का है इलीगल है भेज तो सकता हूँ बट देखना तुझे भी मिल जाएगा नेट पे सर्च करना ना एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 करके तो सर एचई वर्मा में पहला एक्सरसाइज पूरा करना है नहीं मैं लिख के दूंगा कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर का करना है मैं लिख के भेज दूंगा आपको ग्रुप में ठीक है सर ठीक है चलो बाय थैंक यू सर बाय Thank you, sir. Bye. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.